तो 1990 में इराक ने कुवैत के ऊपर अटैक कर दिया। इसके पीछे रीजंस एंड वजूहत यही थे कि बिकॉज ऑफ द ईरान वार इराक फाइनेंशियली बहुत वीक हो चुका था एंड इराक कुवैत के ऑयल रिजर्व्स के ऊपर कंट्रोल करना चाह रहा था। इराक ने सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर अटैक किया, वहाँ पर कुवैत की आर्मी को डिफीट एंड उसके बाद ऑलमोस्ट 6 मंथ तक वहाँ पर ऑक्यूपेशन जारी रखा। जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत के ऊपर ये वार इम्पोज तो उसके बाद डिफरेंट इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ ने इस वार को, इस अटैक को कंडेम किया एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने बहुत सारे रेजोल्यूशन पास किए जिसके थ्रू इराक को अर्ज किया गया कि आप कुवैत से आपकी जो आर्मी है वो वहाँ से निकल जाए। बट इराकी आर्मी ने, सद्दाम हुसैन ने इस वार्निंग को इग्नोर किया। देखें, इराक जब कंटिन्यूसली इन वार्निंग्स को इग्नोर कर रहा था तो उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक फाइनली रेजोल्यूशन पास किया जिसमें यह बताया गया कि अगर 15 जनवरी 1991 तक इराक कुवैत से अपनी आर्मी को विड्रॉ नहीं करता तो उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दूसरे वेज अख्तियार करेगा जिसके थ्रू कुवैत को फ्री किया जाए। अगेन यहाँ पर ये जो डेडलाइन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने दी थी जब ये गुजर गई तो उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने यूएसए लेड आर्मी कोalition को अथोराइज किया एंड उनको ये पावर दिया कि आप कुवैत को इराक के कब्जे से आज़ाद करें। तो उसके बाद यूएसए ने डिफरेंट कंट्रीज के साथ मिलकर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म स्टार्ट किया जिसके थ्रू कुवैत को इराक के ऑक्यूपेशन से आज़ाद करवाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही यूएसए ने कुवैत को इराक के ऑक्यूपेशन से आज़ाद करवाया तो उसके बाद जो डिफरेंट अरब कंट्रीज थे उनको ये फील होने लगा कि यूएसए इज अ कंट्री जो कि अरब कंट्रीज को इन फ्यूचर प्रोटेक्शन एंड सेफ गार्ड प्रोवाइड कर सकते। उसके बाद डिफरेंट अरब कंट्रीज ने एनओसीज दिए, अप्रूवल दिए ताकि यूएसए मिडिल ईस्ट में अपने बेसेस बनाए। एंड अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम आज की बात करें, आज मिडिल ईस्ट में सो कॉल्ड मुस्लिम ब्रदर्स में 19 मिलिट्री साइट है यूएसए की एंड यूएसए को मिडिल ईस्ट का, अरब कंट्रीज का एक सोल सिक्योरिटी प्रोवाइडर एंड मुहाफिज समझा जाता था कि अगर लेट सपोज कल को इन अरब कंट्रीज के ऊपर अटैक होता है तो सिचुएशन में इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूएसए कि यूएसए अरब के मुल्कों को डिफेंड करे। यहाँ पर ये जो सिक्योरिटी का एक मिथ था, एक बबल था, ये उस टाइम एक्सपोज हुआ 2025 में कतर में जब हमास के साथ नेगोशिएशन टॉक्स हो रहे थे तो वहां पर इसराइल ने जाके इजीली बड़े आसान तरीके से अटैक किया दोहा पर एंड अटैक करने के बाद बड़े आसान तरीके से वहां से वापस निकल के आए। इवन दो वहां पर यूएसए की आर्मी मौजूद थी, यूएसए के बेसेस मौजूद थे, बट ये सब कुछ होने के बावजूद यूएसए टोटली फेल रहा कतर को, दोहा को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर। एंड उसके बाद अरबों को ये फील हो गया कि यूएसए अरबों को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता। एंड उसके बाद हमने देखा कि सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन। लेकिन यहाँ पर यूएसए को मिडिल ईस्ट का सोल सिक्योरिटी प्रोवाइडर कंसिडर किया जाता था, समझा जाता था एंड उसके लिए अरब कंट्रीज यूएसए में इन्वेस्ट करते थे। अपार्ट फ्रॉम दिस यूएसए के जो मिलिट्री वेपन्स थे वो परचेज करते थे। बट ये जो सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के हवाले से गारंटी थी, ये गारंटी एक्सपोज तब हुई जब 28 फरवरी 2026 को यूएसए एंड इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। अब जैसे ईरान के ऊपर अटैक हुआ तो ईरान ने रिटेलिएशन में जो मिडिल ईस्ट में जो अरब कंट्रीज में यूएसए के बेसेस थे, यूएसए के एसेट्स थे, वहां पर अटैक करना स्टार्ट किया। एंड अगेन यहाँ पर यूएसए टोटली फेल हो गया क्योंकि ईरान ने मिडिल ईस्ट में यूएसए के एसेट्स पर, बेसेट्स पर अटैक्स जो है वो कंटिन्यू रखे, वो अटैक जारी रखे। बट यहाँ पर यूएसए अगेन फेल हो गया मिडिल ईस्ट में मुस्लिम कंट्रीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में। देखिए यहाँ पर मेन इशू ये था कि अरब्स ने अपनी सरजमीन पर यूएसए के बेसेस बनाने की जो परमिशन दी थी, इजाज़त दी थी, उसके पीछे वजह यही थी कि जब यहाँ पर यूएसए के बेसेस होंगे हमें एक सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन मिल जाएगी एंड हमारे ऊपर कोई भी अटैक नहीं करेगा। उसके बाद क्या हुआ कि ईरान ने यूएसए के बेसेस की वजह से अरब कंट्रीज पर अटैक की। तो यहाँ पर यूएसए जो कि एक चौकीदार था, एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर था, वो अरबों के लिए सबसे बड़ी लायबिलिटी बन गया क्योंकि कंटिन्यूसली जो अरबों के ऊपर अटैक्स हो रहे थे वो यूएसए के बेसेस की वजह से हो रहे थे। एंड दिस इज द रीजन जब अरबों को लगा कि यूएसए का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है अरबों को प्रोटेक्शन करने में, तो ऑब्वियसली अभी जो अरब कंट्रीज हैं उनको डिफरेंट सिक्योरिटी चाहिए फॉर देयर प्रोटेक्शन। एंड यहाँ पर मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट जो कि सऊदी अरबिया, टर्की एंड पाकिस्तान के बीच साइन हुआ, ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि अभी अरबों का यूएसए के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं रहा कि यूएसए इन फ्यूचर हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। दिस इज दी वन ऑफ रीजन जिसकी वजह से मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया गया क्योंकि इन फ्यूचर हमें यही लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में जो यूएसए के बेसेस वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से खत्म होते जाएंगे एंड यूएसए की वहाँ पर जो आर्मी है, यूएसए की जो मिलिट्री है वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपने मुल्क जाएगी या वो इजराइल चले जाएंगे। नाउ रिगार्डिंग दी मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट, आपके क्या व्यूज है, आपके क्या कमेंट्स है कि इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? क्या इजराइल वजह हो सकता है, क्या ईरान या ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं वो वजह हो सकती है, या इसकी मेन वजह यही है कि यूएसए टोटली फेल हो चुका है अरब कंट्रीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर। एंड दिस इज द रीजन जिसकी वजह से अरब एक डिफरेंट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर्स देख रहे हैं। तो इस हवाले से जो भी आपकी राय है, जो भी आपके व्यूज है, कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।